हेलो फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब के प्लेलिस्ट में आज ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है कैचअप। बहुत बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और कई बार आगे भी पूछा जाएगा। ध्यान से दी सीखिएगा। कैचअप और बोलचाल के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप कैचअप से बोलेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीच में मैं कई एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में और भी वर्ड्स और भी रूल्स भी एक्सप्लेन करता हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैचअप कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक मीनिंग समझिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपसे आगे होते हैं, ठीक है, फिर आप उनके लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसी को कैचअप करना कहते हैं बेसिकली। कोई आपसे आगे है और आप मेहनत करके जल्दी जल्दी करके आप उसके लेवल पे पहुंच जाएं, इसी को कैचअप करना कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लिखा है, अच्छा पहले सिचुएशन हिंदी में बता देता हूँ। कोई आपके घर आया, ठीक है, और आपके पापा से मिलना चाहता है या आपके भैया से मिलना चाहता है, तो आप बोलते हैं अरे अभी तुरंत बाहर निकले हैं, अगर थोड़ा सा जल्दी जाइएगा तो मिल जाएंगे रास्ते में, ऐसे बोलते हैं आप। ठीक है, आप मिल जाएंगे उनसे रास्ते में, यानी वो अभी निकले हैं, थोड़ा आगे बढ़े। आप अगर थोड़ा जल्दी जाएंगे तो पकड़ लेंगे उनको, मिल लेंगे। सुनिए इंग्लिश में कैसे लिखा है, ही हैज जस्ट लेफ्ट, अभी निकले हैं वो, ठीक है। इफ यू वॉक अ बिट फास्ट यूल कैच हिम अप, अगर थोड़ा जल्दी चलिएगा ना, थोड़ा तेज चलिएगा ना, यूल कैच हिम अप, तो रास्ते में मिल जाएंगे आपको। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो आपके पापा या भैया है वो आगे हैं राइट उस आदमी से, और वो थोड़ा जल्दी चलेगा तो वो आपके भैया और पापा को रास्ते में मिल जाएगा, उनके लेवल पे पहुंच जाएगा, राइट। तो सेंटेंस समझिए, ही हैज जस्ट लेफ्ट, इफ यू वॉक अ बिट फास्ट यूल कैच हिम अप। चलिए, इसी मीनिंग के लिए मैं एक और सेंटेंस देता हूं आपको। मान लो आप लोग प्लान कर रहे हो कहीं जाने का, पार्क वगैरह जाने का, ठीक है। तो आपको तैयार होने में थोड़ी देर है, बच्चे तैयार हो गए हैं, तो आप कहते हैं बच्चे तुम लोग आगे बढ़ो ना, हम आते हैं थोड़े पीछे से। मतलब आप पकड़ लेंगे उनको, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश में कहते हैं व्हाई डोंट यू किड्स गो अहेड, आप लोग आगे चलो बच्चे, आई कैच यू अप, हम रास्ते में मिल लेंगे आपसे, ठीक है। आप थोड़ा देर से निकलेंगे लेकिन आप पकड़ लेंगे उनको, जल्दी जल्दी चल के आप उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे, उनसे मिल लेंगे, ठीक है। व्हाई डोंट यू किड्स गो अहेड, आई कैच यू अप। तो कैचअप करना मतलब कोई आगे चल रहा है, आप उसके बराबर पे पहुंच जाते हैं जल्दी जल्दी करके, ठीक है। अब इसी चीज को, ठीक है, थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए, एक नया मीनिंग देखिए। कैचअप ही है और ये मीनिंग बेसिक मीनिंग याद रखिएगा, लेकिन इसी को यूज करते हुए एक नया मीनिंग निकाल रहे हैं। मान लो सब लोग सिनेमा जा रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, अरे हमको बहुत सारा काम है निपटाने के लिए। तो काम है निपटाने के लिए नहीं, वो काम पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, राइट। वो काम पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन आपने उसको नहीं किया है, तो अब आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आई एम सॉरी आई कांट गो टू द सिनेमा, हम नहीं जा सकते। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन। ये जो अ लॉट ऑफ वर्क है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर हो जाता तो आप अभी सिनेमा जाते ना सबके साथ। तो आपने पीछे नहीं किया, इसलिए अभी आप जल्दी जल्दी करके उसको खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि बाकी जो लोग हैं उनके लेवल पे आप पहुंच जाएं। आप समझने की कोशिश करिए। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काम पहले ही कर लें आप, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो काम आप पहले ही कर लें, लेकिन आप किस तरह से नहीं कर पाए। तो अभी आपके पास है बहुत सारा काम टू कैच अप ऑन, मतलब उसको खत्म, निपटाना जरूरी है, निपटाना, आप समझ रहे हो ना। तो आई एम सॉरी आई कांट गो टू द सिनेमा, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन। तो ये एक्स्ट्रा यूज हुआ कैचअप का। चलिए अब इसी बात को फिर से, कैचअप मतलब पीछे छूट जाते हैं आप, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, वापस पहुंच जाते हैं उस लेवल पे जहां होना चाहिए या जहां बाकी लोग हैं, इसी को कैचअप करना कहते हैं। कैचअप करना। तो मान लो कोई बच्चा बीमार पड़ गया और कई दिन स्कूल से गायब रहा, से कहिए 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने वो गायब रहा। अब वो वापस जब आएगा तो बाकी बच्चों के साथ कैचअप करने में, सिलेबस आगे निकल गया, उसको वहां तक पहुंचने में मुश्किल होती है ना। इसी बात को कैसे इंग्लिश में लिखे हैं देखिए। ही मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस, उसने कई क्लासेस मिस कर दिए। ही मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपने इलनेस की वजह से उसने कई क्लासेस मिस कर दिए। एंड नाउ इज फाइंडिंग इट हार्ड टू कैच अप विद द सिलेबस,
अब उसको सिलेबस को कैचअप करना मुश्किल हो रहा है, यानी कि वो पीछे छूट गया है और जहां होना चाहिए वहां पहुंचने में उसको मुश्किल हो रही है। एंड नाउ इज फाइंडिंग इट हार्ड टू कैचअप विद द सिलेबस। अब उसको सिलेबस को कैचअप करना मुश्किल हो रहा है। मेरे भी क्लास में ऐसा होता है कई बार कि स्टूडेंट्स, खासकर वीक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, वो अच्छे खासी ग्रोथ दिखा रहे होते हैं, अच्छा खासा सीख रहे होते हैं, और उसके बाद वो 15 दिन 1 महीने के लिए किसी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, कभी शादी तो कभी कोई परेशानी। अब जब वापस आते हैं उसी बैच में ना, तो दे फाइंड इट हार्ड टू कैच अप विद द सिलेबस, कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कैच अप विद द क्लास। तो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन पे ध्यान देते चलिए। कैचअप है लेकिन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन, यू फाइंड इट हार्ड टू कैच अप विद द सिलेबस। ओके, आगे सुनिए। दे डिसाइडेड टू मीट इन अ कैफे। ये मीनिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा। दो दोस्त काफी समय बाद मिलते हैं। ओके, अब वो काफी समय बाद मिले तो उनको कई चीजें बतानी है एक दूसरे के अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, राइट। तो वो चीजें पहले अगर टच में रहते तो बताए रहते ना एक दूसरे को। जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, एक दूसरे के लाइफ के बारे में जानकारी रखते ही है। लेकिन इमेजिन करिए ऐसे कि दो दोस्त काफी समय एक दूसरे से बात नहीं किए हैं। तो दे डिसाइडेड टू मीट इन अ कैफे। उन्होंने डिसाइड किया कैफे में मिलने का। उन्होंने कहा चलो कैफे में मिलते हैं। दे डिसाइडेड टू मीट इन अ कैफे एंड स्पेंड द इवनिंग। और शाम बिताया उन्होंने कैचिंग अप ऑन ईच अदर्स न्यूज। तो वो लोग मिले, दे मेट इन अ कैफे, दे डिसाइडेड टू मीट इन अ कैफे, एक कैफे में मिले वो, एंड स्पेंड द इवनिंग, शाम बिताई, कैचिंग अप ऑन ईच अदर्स न्यूज, एक दूसरे की कहानियां सुनते हुए कि मेरे लाइफ में ये हुआ, उसने बताया मेरे लाइफ में ये हुआ। तो दे स्पेंड द इवनिंग, उन्होंने शाम बिताई कैचिंग अप ऑन ईच अदर्स न्यूज, एक दूसरे की न्यूज समझते हुए, सुनते हुए, जानते हुए कि अच्छा ओ अच्छा ये हुआ तुम्हारे साथ। ओके, तो ये बात उनको पहले ही पता होनी चाहिए थी ना, क्योंकि दोस्त एक दूसरे से टच में रहते तो पहले ही पता होती। लेकिन जब आप पीछे छूट जाते हैं किसी भी सेंस में, और उसके बाद आप मेहनत करके, जल्दी जल्दी करके, एक्स्ट्रा वर्क करके उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां आपको आज होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं कैचअप करना, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को दोहराइए, समझने की कोशिश करिए, अपने एग्जाम्पल्स लिखिए, और मैं उस पर जरूर रिएक्शन दूंगा। चलिए, आज का दूसरा फ्रेजल वर्ब है पिकअप। ये बहुत ही मल्टी मीनिंग फ्रेजल वर्ब है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अलग अलग यूसेस हैं इसके, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूसेस बताता हूं जो बार बार जिसके बारे में बात होती है, और जिसको सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है जिस मीनिंग के लिए, वो मीनिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखें, पिकअप करना मतलब होता है बेहतर हो जाना, इंक्रीज कर जाना, इनहेंस कर जाना, ठीक है, इम्प्रूव कर जाना, ठीक है, इसको कहते हैं पिकअप करना। तो देखिए लिखा है द रन रेट हैज पिक्ड अप इन द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स। पिछले कुछ ओवर्स में रन रेट बेहतर हो गया है। द रन रेट हैज पिक्ड अप, द रन रेट हैज पिक्ड अप मतलब बेहतर हो गया है रन रेट पिछले कुछ ओवर्स में। तो पिकअप का एक मतलब होता है बेहतर हो जाना, इंक्रीज कर जाना, इंप्रूव कर जाना, ठीक। आगे सुनिए, द सेल्स आर पिकिंग पिकिंग अप नाउ। सेल्स जो है अब पिकअप कर रहे हैं, यानी द सेल्स आर पिकिंग अप नाउ, यानी कि बिक्री बढ़ रही है। द सेल्स आर पिकिंग अप नाउ विद द वेडिंग सीजन अराउंड द कॉर्नर। लगन का मौसम है, लगन का समय आने वाला है, बस लगन शुरू होने वाला है, तो सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। द सेल्स आर पिकिंग अप नाउ। तो पिकअप मतलब बेहतर होना, जैसे रन रेट पिकअप किया तो रन रेट ऊपर चला गया, वैसे ही सेल्स पिकअप किए तो सेल्स भी ऊपर चले गए, ठीक है। तो दोनों जो सेंटेंस पहले एग्जांपल्स है दोनों, वो दोनों एग्जांपल एक ही मीनिंग शो कर रहे हैं पिकअप का, आगे बढ़ना, बेहतर हो जाना, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस सुनिए। पिकअप का एक बहुत कॉमन यूज होता है लैंग्वेज के साथ, ठीक है। लैंग्वेज को दो तरीके से सीखा जाता है, एक सुन के सीखा जाता है और दूसरा किताब क्लास में बैठ करके उसको थ्योरेटिकली पढ़कर सीखा जाता है, ठीक है। तो लिखा है मोस्ट ऑफ अस पिक अप इंग्लिश इजिली व्हेन वी गेट टू लिसन टू इट इन आवर चाइल्डहुड। अगर हमें बचपन में इंग्लिश सुनने का मौका मिल जाए, when we get to listen to English in our childhood, most of us pick up English very easily. हम लोग बहुत आसानी से इंग्लिश सीख जाते हैं अगर हमें बचपन में इंग्लिश सुनने का मौका मिल जाए। और यही प्रॉब्लम है, कई लोग
बिहार, यूपी, झारखंड में इस मौके से वंचित रह जाते हैं। दे डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, दे डोंट गेट टू लिसन टू इंग्लिश इन देयर अर्ली चाइल्डहुड। दिस इज द रीजन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। इस वजह से उनको इंग्लिश सीखने में मुश्किल होती है। तो सेंटेंस पिकअप इंग्लिश, पिकअप अ लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज सुन के सीख लेना, ठीक है। इफ यू गो एंड लिव इन बंगाल, यू विल पिकअप बंगाली इन अ फ्यू मंथ्स। अगर आप बंगाल में रहें तो आप कुछ महीने में बंगाली पिकअप कर लेंगे, यानी बंगाली सीख जाएंगे बोलना। तो पिकअप लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज सुन सुन के सीख लेना, कभी यहाँ यूज वहां यूज ऐसे। और एक होता है थ्योरेटिकली बैठ के क्लास में सीखना। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो 15-16 सालों में पढ़ाने के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका तब होगा अगर आप लोग बड़े हो गए हैं तो ठीक, जब आप क्लास में भी रहें और बाहर में यूट्यूब और अलग अलग जगहों पे इंग्लिश सुनते रहें, इंग्लिश सुनने का अपने आप को मौका देते रहें। मेरे कोर्स में मैं ऑडियो फाइल्स देता हूँ, उन ऑडियो फाइल्स को सुनना बहुत यूजफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। I'll pick you up from school on the way back from the bank। ये सब बहुत कॉमन मीनिंग है पिकअप का, कलेक्ट करना कोई चीज को या किसी इंसान को, ठीक है। जैसे लिखा I'll pick you up from school, हम तुमको स्कूल से ले लेंगे। होता है ना, बच्चों को स्कूल से उठा लेना मतलब गलत हो जाएगा, ले लेते हैं जाकर मम्मी पापा, ठीक है, पिकअप कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। I'll pick you up from school on the way back from the bank। बैंक से लौटते समय ना हम आपको स्कूल से ले लेंगे, ठीक है। उठा लेंगे इसलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि उठा लेना का एक अलग तरह का बन जाता है, इस तरह का फीलिंग जब आप कहते हैं उठा लेंगे तो लगता है जैसे कि आप कोई क्रिमिनल वगैरह हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आई डिडंट नो ही वॉज गोइंग टू पिक अप ऑन मी फॉर समथिंग आई सेड एज अ जोक। ये तो बहुत ही अलग यूज है पिकअप का, ठीक है। ये जितने अभी यूज है सीखे, इससे अलग यूज है लेकिन कॉमन है, इसलिए आप सीख लो इसको, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज बोलते हो या कोई चीज करते हो और कोई आदमी उसको बाद में मेंशन करता है कि तुम ऐसा बोला था, तुम ऐसा किया था, क्योंकि उसको वो चीज गलत लगी थी। उस समय नहीं टोकता आपको, बाद में वो टोकता है, राइट। तो इसी को कहते हैं पिकअप करना, ठीक है। देखिएगा ये यूज, आई डिडंट नो ही वॉज गोइंग टू पिक अप ऑन मी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे टोकेगा, वो इस बात को दोहराएगा। फॉर समथिंग आई सेड एज अ जोक, कुछ कोई ऐसी बात हुई जो मैंने जोक के तौर पे गई थी। मान लो आपने कोई मजाक के तौर पे एक बात कह दी, राइट, और बाद में किसी ने कहा तुम ये बात बोला था उस समय, अब आपको वो उलाहना दे रहा है, राइट, वो आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। तो आप बोलोगे आई डिडंट नो यू आर गोइंग टू पिक अप ऑन मी फॉर समथिंग आई सेड एज अ जोक। हमको क्या पता था कि हम कोई बात मजाक के तौर पे बोल रहे, तुम उसको भी बाद में हमसे पूछोगे काहे बोले काहे नहीं बोले। आप समझ रहे हो। तो पिकअप ऑन समबॉडी मतलब होता है कोई चीज को मेंशन करना, किसी आदमी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, तो बाद में आप उस चीज को मेंशन करते हो कि तुम बोला था ऐसा, तुम किया था ऐसा। खास करके आपको वो गलत लगता है तब आप उसको बाद में मेंशन करते हो, तो आप पिकअप ऑन समबॉडी करते हो। और पिकअप ऑन समथिंग, मान लो आपने कोई कमेंट किया, ठीक है, किसी के बारे में, और उस समय नहीं, बाद में आपसे पूछा गया कि वो बात तुमने क्यों बोली थी, तो आप इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे that you are now picking up on me, you are now picking up on me for something I said 5 years ago। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने, अब तुम मुझसे उस चीज के बारे में पूछ रहे हो जो मैंने 5 साल पहले बोली थी। यू आर पिकिंग अप ऑन मी फॉर समथिंग आई सेड 5 years ago, ठीक है। तो पिकअप ऑन, इस तरह से फ्रेजल वर्ब सीखते रहिए। छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में मैं वीडियोस ला रहा हूँ, और आई होप कि आपके फायदे की चीज है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस ये 2 फ्रेजल वर्ब्स और इसके इतने सारे यूजेस। रिवाइज करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एकदम इसको क्लास के तौर पे लीजिए। ये बाकी यूट्यूब वीडियोस के तौर पे मत देखिए इनको कि एंटरटेन करेंगे आपको। ये प्योर क्लास है, ठीक है। इसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी, आपके अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए यूजफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट अगेन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।